पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब देगी। हुकूमती कमेटी की एक और बैठक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुतालबात पर अस्तर नौ गौर किया, कानूनी मुशावरत की। 28 जनवरी को हुकूमत अपना तहरीरी जवाब देगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल करें। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का दो टोका ऐलान। शिबली फराज ने कहा, बानी ने कहा, अगर हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वाक़यात पर कौम को सच बताने के लिए कमीशन का बनना ज़रूरी है। हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बनाना चाहिए। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा वादी ने हत्या कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर के आवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर। भिंबर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में बोले, मुआशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं, मईशत में बेहतरी आ रही है, शरह सूद में मजीद कमी हो सकती है। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ आइनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता और गैर अखलाकी मवाद पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल तक करना होगा। मॉडर्न डिवाइसेस को कानूनी शहादत में शामिल करने की तरमीम शामिल। कुल 108 तरमीम लाई जाएंगी। बायोलॉजिकल और जहरीले हथियारों पर पाबंदी का बिल मंजूर। बायो वेपन इस्तेमाल करने पर सजाए मौत, उम्र कैद, 1 करोड़ जुर्माना होगा। PFUJ ने पीका एक्ट तरमीम को विफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से धोखा करार दे दिया। कहा, तरमीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। फॉर्म 47 रिजीम के इंस्टॉल्ड लोग हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सकते हैं। पेश रफ्त हो जाती है कमीशन पे, तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे। आप पूरा रिकॉर्ड इनका चेक कर ले। 88 दिन में कभी 10 मिनट भी गुफ्तगू इनकी लेजिस्लेशन पे नहीं हुई। जो कवानीन पास हुए, एक लॉ फ़कत 10 मिनट में पास हुआ है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। दूसरे रोज़ भी अपोजिशन अरकान एहतजाजी बैनर्स ले आए, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। एहतजाज नुक्ता एतराज़ पर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त ना देने पर हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ ऐवान में आने की वजह से इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू किया गया। तीसरा मुज़ाकराती दौर ख़त्म हो चुका, अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सेनेट की कायमा कमेटी FBR पर बरहम। FBR को 6 अरब रुपए मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेटर फैसल वावजा ने कहा, 384 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल है, पहले इसे ख़त्म करें। अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो नैब में जाऊंगा। ये बड़ा स्कैंडल है, कमेटी इसे रोके। ये करप्शन का बाजार खोला जा रहा है। गाड़ियों की खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट में करप्शन की जा रही है। FBR 384 अरब का निस्फ टैक्स जमा कर ले, गाड़ियां खरीद ले, हदफ पूरा करे, 6-7 अरब इनाम दे देंगे। चेयरमैन कमेटी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को मामले पर ख़त भी भेज दिया। लिखा, टेंडर का तरीक़ाकार क्या, खरीदारी में कौन मुलव्वस था, खरीदारी के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ FIA मुतहरिक। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 50 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट स्टाफ ने तमाम अफराद को दौरान चेकिंग तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर ऑफलोड किया। चंद रोज़ कबल गैर कानूनी क्लियरेंस देने पर 19 अफसरानों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 16 को गिरफ्तार किया गया था।
SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का 12वां इजलास मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मंसूबों और पॉलिसी इकदाम की पेशरफ्त का जायजा। इजलास की सदारत वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने की। वफाकी वज़रा, नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC, वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर शरीक हुए। मुख्तलिफ वजारतों ने फोरम के प्रोजेक्ट और पॉलिसी सतह के इकदाम पर पेशरफ्त पेश की। कमेटी का सनतकारी के फ़रोग के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन पर जोर। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक के शोबे को सनत का दर्जा देने की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी खुद निभा रही हूँ। मरियम नवाज़ से एयरवार कोर्स के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, यूक्रेन, ईरान, इसराइल जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तलब किया गया। CEC के तमाम अरकान शरीक होंगे। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मंजूर। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। वज़ीर ममलकत शीज़ा फातिमा ने कहा, साइबर सिक्योरिटी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। कानून के बाद डिजिटल शनाख्त चोरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT में एलोन मस्क से मुआफ़ी का मुतालबा। स्टारलिंक को सर्विस की इजाज़त। एलोन मस्क की मुआफ़ी से मशरूत करने का कह दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, एलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की थी। कुरम में मजीद इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। 61 गाड़ियों का काफिला सामान लेकर पहुंचा। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ चौथे रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन। बड़ी तादाद में हथियार बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर अहम इजलास। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़े कर दिया। भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की तरदीद कर दी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो भी जारी कर दिया। कराची में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर लाइनों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक शहर को 3 रोज़ में 75 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। मुतासरा इलाकों में गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जोहर, लाइन्स एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर शामिल। जनवरी में अप्रैल जैसा मौसम बारिशें न होने के सबब सर्दी की शिद्दत में कमी होने लगी। लाहौर और मुज़फ़्फ़राबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध। मुजवे M5 और शरीफ से रहीम यार खान तक बंद। दिलोयर के शहरी इलाकों में बारिश। मलाई मकामात पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। बल्तिस्तान, कश्मीर, मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। अमरीका की जुनूब मगरबी रियासतों में बर्फ का तूफान। रियासत अलाबामा में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया। फ्लोरिडा में भी निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर।
लॉस एंजलिस के जंगलात में नई आग लग गई। 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। 500 कैदी दीगर जेलों में मुंतकिल। तूफानी हवाओं के बायस हजारों एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तकरीबन 40,000 एकड़ रकबा खाकसर हो चुका। अब तक 27 अफराद जान की बाजी हार चुके। गजा में जंग बंदी, मगरबी किनारे पर जुल्म तेज। इसराइली बर्बरियत न रुकी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है जनीन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजगाह नहीं बनने देंगे। इसराइली दारुल हुकूमत अल अबीब में चाकू हमले में 4 अफराद जख्मी। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुआया तकरीब में आज़ान भी दी गई। कुरान पाक की तिलावत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर को $4 लाख सालाना तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह माहाना एक साथ में अदा की जाती है। दीगर मरात अलग। नायब सदर को कितनी तनख्वाह मिलती है, देखिए तफसीलात इसी बुलेटिन में। मरूफ बरतानवी अखबार इस ने शहजादा हैरी से माफ़ी मांग ली। हर्जाना देने का भी ऐलान। शहजादा हैरी ने निजी मालूमात गलत तरीके से पेश करने का मुकदमा दायर कर रखा था। स्टार एहसामुल हक का स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के कैंप ऑफिस का दौरा। कहा पाकिस्तान के लिए एजाज़ात जीतने वाले स्पेशल खिलाड़ी हम सब के लिए रोल मॉडल हैं। एसओपी की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लखानी ने कहा लेक्सन इन्वेस्टमेंट एसओपी यूनिफाइड मैराथन 26 जनवरी को कराची में होगी। हमारा बुनियादी मकसद मुआशरे के खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती है। और कम उम्र लड़की ऊंचे ख्वाब, बहुत सी उम्मीदें लिए मंजिल की जानिब गामजन। एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट की दिल को छू लेने वाली कहानी ड्रामा सितारों से आगे, हर जुमेरात और जुमा रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट पर।